अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखान् च परिशोष्यति वेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवां संसते हस्तात् स्वच्छैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 28, 29 और 30वां श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। व्याख्या। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुं समुपस्थितम् कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ माम कहा और पांडवः कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है। जिस समय दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं, तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, और यहाँ दृष्ट्वेमं स्वजनम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् स्वच्छैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। पर एक टिप्पणी। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता।
चिंता को चिता के समान कहा गया है। केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है।